एक समय पर इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रहे रविंद्र जडेजा ने क्या अपना आखिरी ओडीआई मैच खेल लिया है? आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूं। दरअसल इसके पीछे कारण है। इंडिया के पूर्व क्रिकेटर्स ने रविंद्र जडेजा की टीम में मौजूदगी को लेकर सवालिया निशान खड़े करने शुरू कर दिए हैं, खासकर न्यूजीलैंड से सीरीज हारने के बाद और उस सीरीज में इनका प्रदर्शन, इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए अब ये सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं कि क्या रविंद्र जडेजा अब आगे ओडीआई क्रिकेट खेल भी पाएंगे या नहीं। क्या 2027 वर्ल्ड कप के लिए रविंद्र जडेजा को बीसीसीआई कंसीडर करेगा या नहीं, क्योंकि जिस तरह का ओडीआई में परफॉर्मेंस रहा है रविंद्र जडेजा का, अगर हालिया फॉर्म में नजर डालें तो फिट तो नहीं बैठते हैं। इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या आपको पता है रविंद्र जडेजा ने ओडीआई में भारत के अंदर अपनी 50 कब मारी थी, यानी कि एक अर्धशतकीय पारी कब खेली थी? जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, समझ लीजिए तब। यानी रविंद्र जडेजा के बैट से भारत के अंदर पिछली 50 2013 में आई थी। तब से लेकर अब तक एक 50 रन की भी पारी, एक अर्धशतकीय पारी, एक हाफ सेंचुरी भी उन्होंने नहीं लगाई है अपने ओडीआई करियर में। आप में से बहुत से लोग ताजुब कर रहे होंगे, लेकिन ये सच है। चलिए मैं आपसे आखिरी 50 के बारे में पूछ लेता हूं रविंद्र जडेजा की। क्या आपको मालूम है रविंद्र जडेजा ने ओडीआई में आखिरी 50 कब लगाई थी? तो उसको भी 6 साल हो चुके हैं। 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रविंद्र जडेजा ने आखिरी 50 लगाई। ये ओडीआई फॉर्मेट की बात कर रहा हूं मैं, T20 और टेस्ट की नहीं, ओडीआई फॉर्मेट की बात कर रहा हूं, जहां पर भारत के अंदर खेलते हुए पिछली 50 2013 में लगाई थी। वहीं भारत से बाहर खेलते हुए 2020 में रविंद्र जडेजा ने 50 लगाई थी। अगर पिछली 11 इनिंग्स की रविंद्र जडेजा की बात करें तो 32 रन उनका हाईएस्ट स्कोर है। ऐसे में क्या रविंद्र जडेजा फिट बैठते हैं? जिस तरह से टीम इंडिया का परफॉर्मेंस चल रहा है या टीम इंडिया में आने के लिए लोग दावेदारी ठोक रहे हैं, क्या रविंद्र जडेजा अपनी जगह बचा पाएंगे? और सिर्फ बैटिंग की बात नहीं है, बॉलिंग में भी कुछ ऐसा ही परफॉर्मेंस है रविंद्र जडेजा की। रविंद्र जडेजा का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा, उसी के बाद अब ये सब आकलन होना उनके ऊपर शुरू हो गए हैं। 3 मैच रविंद्र जडेजा ने खेले जहां पे बल्ले का योगदान था सिर्फ 43 रन का। मतलब 3 मैच मिलाकर 50 रन भी रविंद्र जडेजा नहीं बना पाए, सिर्फ 43 रन का योगदान दिया। वहीं अगर बॉलिंग से बात करूं तो एक भी विकेट नहीं मिला है। रविंद्र जडेजा ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 3 मैचों में एक भी विकेट अपने नाम नहीं किया है। ये एक बड़ा सवाल है। 2017 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि रविंद्र जडेजा ने एक भी विकेट अपने नाम नहीं किया है किसी भी सीरीज में, किसी भी बायलैटरल सीरीज में। तो इन्हीं सब परफॉर्मेंस को देखते हुए रविंद्र जडेजा की परफॉर्मेंस को लेकर सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं कि क्या वाकई 2027 वर्ल्ड कप के लिए रविंद्र जडेजा की टीम में जगह बनती है। क्योंकि बात करें अगर विराट कोहली की, तो वो तो प्राइम फॉर्म में है, वो तो बल्ले से रन बना रहे हैं, बता रहे हैं, फील्डिंग में भी उतने ही चुस्त दुरुस्त हैं। रोहित शर्मा, हालांकि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उनकी सीरीज उतनी अच्छी नहीं गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने रन करके दिखाए थे, फील्डिंग में भी ठीक हुए हैं। वहीं रविंद्र जडेजा की बैटिंग की, बॉलिंग की तो हमने बात करी, जिस तरह की परफॉर्मेंस है, और फील्डिंग में भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने कई कैचेस छोड़े। मेरे ख्याल से 2 कैचेस तो पिछले मैच में ही छोड़े थे, लास्ट ओडीआई में। डेवन कॉनवे का पहला कैच तो पॉइंट के रीजन में उन्हीं के पास गया था। आलोचक तो उनके रिफ्लेक्सेस को लेकर भी सवालिया निशान खड़े करने लगे हैं। एक उससे सेकेंड ओडीआई में रनआउट छोड़ा था रविंद्र जडेजा ने। तो क्या रविंद्र जडेजा 2027 की टीम में फिट बैठते हैं? क्योंकि अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो शिवम दुबे हैं, नीतीश कुमार रेड्डी हैं, हार्दिक पांड्या हैं, अक्षर पटेल हैं। ऐसे तमाम ऑलराउंडर्स भरे पड़े हैं
जो रविंद्र जडेजा को रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या बीसीसीआई उस तरफ देखना शुरू कर देगा न्यूजीलैंड के सीरीज के बाद? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, क्या रविंद्र जडेजा ओडीआई में अपना आखिरी मैच खेल चुके हैं? क्योंकि अब उनको अपनी परफॉर्मेंस साबित करने के लिए फिलहाल हालिया मैच तो नहीं मिलने वाला। कोई T20 क्रिकेट वो खेलते नहीं हैं, टेस्ट मैचेस हैं नहीं, वो अगस्त में होने हैं और अगला ओडीआई भी अफगानिस्तान के खिलाफ जून में होगा। तो अगर मैं देखूं तो 4 से 5 महीने रविंद्र जडेजा खाली ही बैठेंगे, बस बीच में आईपीएल पड़ेगा, T20 वर्ल्ड कप के बाद वही खेलेंगे। तो ओडीआई फॉर्मेट में अपनी परफॉर्मेंस कैसे दिखाएंगे रविंद्र जडेजा, ये बड़ा सवाल है। इसीलिए मैं आपसे बार बार सवाल पूछ रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रविंद्र जडेजा ने अपना आखिरी ओडीआई मैच खेल लिया है? क्या बीसीसीआई अब उनको कंसीडर करेगा जिस तरह की परफॉर्मेंस है? अब आलोचकों ने इसी पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं और सवाल वाजिब भी हैं। ये जो प्रदर्शन, जो आंकड़े मैंने आपको दिए, ये स्टैट्स हैं और ये सही स्टैट्स हैं। अगर मैं ओडीआई क्रिकेट की ही बात करूं तो रविंद्र जडेजा ने 2009 में डेब्यू किया था श्रीलंका के अगेंस्ट। अपने करियर में 210 ओडीआई मैचेस वो खेल चुके हैं, जिसमें 33 रन देकर 5 विकेट उनका बॉलिंग में हाईएस्ट है। 232 ओडीआई विकेट्स हैं उनके नाम और करीब 2900 रन वो बना चुके हैं। लेकिन जिस तरह की हालिया परफॉर्मेंस उनकी चल रही है, मुझे लगता है कि बीसीसीआई की नज़र में ये आ गया होगा और अब किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ बीसीसीआई जाना शुरू करेगा और उसमें नीतीश रेड्डी, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे सबसे ऊपर स्टैंड करते हैं। तो रविंद्र जडेजा की परफॉर्मेंस को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।